6 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड चैप्टर 13C को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था भुजा कोण भुजा की रचना, और इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है चैप्टर 13C में, और सर्वांग त्रिभुज की सर्वांग समता पर भी आधारित प्रश्न है। एक एक करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चैप्टर 13C क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर कुछ त्रिभुज दिए गए हैं, मैं त्रिभुज को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए कुछ चित्र बने हुए हैं जो कि हमारे त्रिभुज हैं। ये इन 5 त्रिभुज में से मुझे सर्वांगसम त्रिभुज को खोजना है। इसमें 2 त्रिभुज ऐसे हैं जो सर्वांगसम है, मतलब ये 2 टाइप के हमारे 2 आंसर आएंगे, जैसा कि आपके प्रश्न में लिखा हुआ है। चित्र में 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, तो यहाँ मुझे देखिए देखना है इसमें कौन सा त्रिभुज बिल्कुल एक जैसा है। चलिए, और इसकी नेमिंग को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस वे में चलेंगे, देखिए पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं ए बी सी की। ए और बी 2 सेंटीमीटर है और ए पे कोण है, ये याद रखिएगा, ए पे कोण है और ए बी जो है 2 सेंटीमीटर है। चलिए, अब अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और उसके बाद फिर हमारा ए सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, न कि बी सी है। अब देखिए अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो देखिए ए बी जो है, अब देखिए ए बी सी पी क्यू आर इसी फॉर्मेट में चलना है, और यहाँ पर चलेंगे हम ई एफ जी, और इसमें होगा के एल एम, और इसमें होगा एच आई जी। इसी जो अल्फाबेटिक जो क्रम होता है उसी क्रम में हम इसकी जांच करेंगे। देखिए ए बी 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, यहाँ तक सही है, कोण भी है, कोण भी है। लेकिन बी सी जो है यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ की लंबाई का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये और जो हमारा AC है और ये PR जो है ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 से, तो ये आपस में सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन इससे हट गया, और इससे अगर हम करें तो E और F जो है वो 3 सेंटीमीटर है, सॉरी 2 सेंटीमीटर है, ये भी सही है, और A पे कोण है, E पे कोण है, सही है। हम इस फॉर्मेट में चल रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज की काउंटिंग चल रही है ऐसे चलेगी। ठीक है, और ये त्रिभुज की जो चल रही है ऐसे चल रही है अल्फाबेटिक फॉर्म में। अब देखिए एफ और जी का कंपैरिजन किससे होगा, बी और सी से होगा। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट जो होगा संगत भुजा होगा, बीसी का संगत भुजा होगा ई एफ जी। लेकिन यहाँ पर देखिए साइज जो है डिफरेंट है, यहाँ पर साइज का यहाँ पर ज्ञात नहीं है, इसकी साइज है, तो ये भी इसके सर्वांगसम नहीं है। आइए अब इसकी बात करते हैं, एच और आई। अब यहाँ जो हम चलेंगे ऐसे चलेंगे, ठीक है, इस वे में चलेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज जो है सब घुमा फिरा के दिए गए हैं। यहाँ पर हमें नेमिंग कन्वेंशन को देखना है, नेम कैसे चल रहा है उस तरीके से। एच और आई, ए और बी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, सही है, और ए पे कोण है, इस पर भी कोण है, एच पे कोण है। बी सी आई जे नहीं मालूम है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये हमारा इससे मैच किया, ये वाला इससे मैच किया, ये दूसरा है। और ये देखिए एच और जे, ए और सी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, यानी ये त्रिभुज एक ही साइज के हैं। ठीक है, ये त्रिभुज एक ही साइज के हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा पहला त्रिभुज मिल गया। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज एच आई जे। ठीक है, ये हमारा पहला त्रिभुज सर्वांगसम। अब बचे कौन, ये 3 है, तो ये 2 जो सर्वांगसम है ये तो ठीक है, मुझे कंपेयर इनको भी इन सब से करना है, लेकिन ये हम एक बार कंपेयर कर चुके हैं इनसे, तो ये तो मिलने का कोई चांस नहीं है, तो हम इससे कोई कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों, ठीक है, और अगर ये इसके सर्वांगसम है तो ये भी सेम यही चीज है, तो इनसे भी इसकी कोई मेल नहीं होगा, मतलब इसका भी इससे कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके साइज का नहीं है, क्योंकि इससे कंपेयर हुआ इसका, तो ये अगर ये इन सब में से किसी मैच करेगा तो ये भी मैच करेगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, इस त्रिभुज को उठाते हैं, क्योंकि ये और ये त्रिभुज हमारे हो गए। ठीक है, अब देखिए पी क्यू 2 सेंटीमीटर है,
इसका भी देखिए इसी वे में चलेगा, यहाँ से चल रहा हूँ, ऐसे चलूंगा इसको, ठीक है। पी क्यू 2 सेंटीमीटर है और ई एफ 2 सेंटीमीटर है, पी पे कोण है, ई पे कोण है, इतना मैच किया। अगली भुजा आते हैं, संगत भुजा अगली जो है क्यू आर 3 सेंटीमीटर, एफ जी 3 सेंटीमीटर है, ये भी मैच किया। और अगला पी आर ई जी नहीं है, ठीक है, तो ये भी मैच कर गए, ये इसका इससे मैच हुआ और ये भी मैच हो गया इससे, और ये भी कंपेयर हो गया। तो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए सर्वांग समता में जो हमारा नेम है ये इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, हम किस वे में त्रिभुज की कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी होता क्या है, आप देखेंगे आपका त्रिभुज तो सेम लग रहा है लेकिन नेमिंग जो कन्वेंशन वो अलग अलग है, तो हम क्या करता है, जिस वे में चलना इससे कंपेयर करते हैं, उस वे में नाम चित्र सेम होता है लेकिन नाम अलग अलग होता है, इस वजह से वो सर्वांगसम नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम पी क्यू आर और ये सर्वांगसम है किससे, इससे। कैसे लिखेंगे, इसका नाम ही क्या है, ई, पहले ई लिखेंगे, ई एफ, ठीक है, ये एफ है और ये है जी। हम जी एफ ई ऐसा नहीं लिख सकते, एफ जी एफ जी ई ऐसा नहीं लिख सकते हम इसको। जिस फॉर्मेट में ये त्रिभुज को हमने कंपेयर किया है उसी फॉर्मेट में इसको हम लिखेंगे। अब बचा ये, इससे देखिए किससे मैच करता है, इन दोनों से तो मैच किया नहीं था, इसका तो इसको मिला देते हैं। अब देखिए इसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे होगा, के एल यम, ठीक है, के एल यम, इससे हम चलेंगे। तो हम ये हमारा ऐसे चलेगा, ठीक है। के और एल की साइज कितनी है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मैच कर रही है। फिर हम चलते हैं त्रिभुज के, और फिर चले अब किधर, हम यल और यम, यल यम देख रहे हैं और क्यू आर देख रहे हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर हम आगे इस तरफ ये चीजें अगर हम देख रहे हैं तो इसमें भी नेमिंग नहीं है, इसमें भी नेमिंग है, तो ये इसी के बराबर हुआ। अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री के केस में अगर मैं देखूं तो आधार कर्ण और लंब के केस में अगर इसे देख कंपेयर किया जाए तो भी आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये हमारा इसमें आधार है, आधार को कंपैरिजन आधार से करते हैं, ठीक है। और लंब जो होता है, लंब का कंपैरिजन हम लंब से ही करेंगे, कर्ण का कर्ण से ही करेंगे, ठीक है। तो अब इस केस में कहेंगे कौन सा आधार है, ये हमारा आधार होगा, ये आधार नहीं होगा। इसीलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्री केस में करेंगे तो कंफ्यूजिंग हो सकती है कि आप कहेंगे आई और जे यहाँ पर आधार है, नहीं ये आधार नहीं है, आधार हम इसी को लेंगे। अगर हम इसको लेंगे तो फिर हमारा ये नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आधार कर्ण और लंब से कंपैरिजन मत करिए, इसको कंफ्यूजिंग हो जाएगी उससे। आप इससे कंपैरिजन करिए नेमिंग से, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, ये तो इससे कंपैरिजन हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, इसको भी लिखेंगे त्रिभुज की यल यम, ठीक है। ये हमारा आंसर, हमारे पास ये 2 त्रिभुज मिले हैं, पहला है ये और ये है दूसरा है, ठीक है। ये 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है और ये तीनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब है कि इनकी आकार और आकृति बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे हो गया, अगर कोई डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कैसे ये देख रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको एरो का चिन्ह दिखा दिया कैसे कंपैरिजन हो रहा है, तो आपसे कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज की रचना करनी है और उससे मुझे बताना है कि वो सर्वांगसम है कि नहीं। यहाँ पर 2 त्रिभुज हमें बनाना है, ठीक है। तो 2 त्रिभुज बनानी है, तो मैं यहाँ पर इसकी लिख देता हूँ, पूरे प्रश्न नहीं उतारता हूँ, ठीक है। तो पहला है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2 है। पहला पॉइंट जो है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए, ठीक है। अब देखिए
जबकि क्या दिया गया है, ए बी बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर दिया हुआ है कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और एक कोण दिया गया है, कोण ए बराबर दिया गया है कितना, 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। और क्या बोला जा रहा है फिर, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए। इसी में दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जबकि मतलब क्या, यदि आप लिख सकते हैं, इसकी साइज दी गई है यहाँ पर, एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण एक्स बराबर 90 डिग्री और कोण वाई बराबर, इसमें दो कोण दिया गया है, इसको तो प्रश्न यहाँ नहीं देना चाहिए था क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आगे है। इसमें दो कोण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न तो कोण भुजा कोण का है, ये दूसरा वाला, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तो अभी आगे है, जस्ट इसी के बाद। ठीक है, कोई नहीं, मैं बनाता हूँ। क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये मुझे देखना है। अब प्रश्न जो है, क्या दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज है, लिख देता हूँ ठीक है, मैं जल्दीबाजी क्या करूँ, सर्वांगसम है, ये भी मैं ही है भाई। ठीक है, ये मुझे कंपेयर करना है, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। चलिए एक एक करके रचना करते हैं। तो हम पहले त्रिभुज की रचना यहाँ करते हैं, दूसरे त्रिभुज की रचना इसके बदले में करेंगे, और यहाँ पर रचना का स्टेप हमें नहीं लिखना है क्योंकि बस ये कंपेरिजन करना है कि सर्वांगसम है कि नहीं है। रचना का जो करना है क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। ठीक है, तो हम पहले त्रिभुज की रचना करते हैं, आपको बताते हैं कैसे रचना होगी। पहला वाला तो मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको इसका दिखा दिया था एग्जाम्पल। ये वाला आगे कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी क्वेश्चन है तो अभी हम देख लेंगे। त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए, जबकि अब चलिए एबी, मैंने आपको बताया था एक भुजा, इसमें देखिए भुजा भुजा कोण का है ये, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये भुजा कोण भुजा का है। तो एबी सेंटीमीटर में एक पहले बनाता हूँ, ये हमारा पहला होगा। एबी बराबर 6 सेंटीमीटर का मैंने एक रेखा खींचा, ए और बी। ठीक है, ए और सी हमारे पास नहीं है। ठीक है, ए और सी हमारे पास सी का पॉइंट नहीं है, तो हम कोण ए की मदद से 90 डिग्री का पहले कोण बनाएंगे। ठीक है, ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री मैंने आपको चाँदा से बताया हुआ था कैसे है, तो चाँदा पर आप जब देखेंगे तो मैं चाँदा यही बना देता हूँ। देखिए ये चाँदा, अब इस तरीके से चाँदा रखेंगे, इस तरीके से होगा, और ये चाँदे का जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पर होगा, और ये चाँदे का जो पोर्शन होता है ये इस लाइन को पूरा ढक के रहना चाहिए। ठीक है, ये पोर्शन होता है यहाँ पर 90 डिग्री। तो अब हम इसके सीध पर जब यहाँ रखेंगे पॉइंट बिंदु ए पर, ये 90 डिग्री होता है, ये चाँदे का सेंटर पॉइंट होता है, और ये दोनों तरफ से एंगल दिया गया होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बिंदु ओ को हम ए पर रखेंगे। ठीक है, बिंदु ओ को ए पे रखेंगे, और ये जो हमारा होता है ओ और बी, अब देखिए ये इस केस में जा रहा है, ओ और बी को ये मान लीजिए एक्स है, ए एक्स को पूरी तरीके से ढके रहना चाहिए, एक्स नहीं मतलब ये हम ए बी की रेखा पर पूरी तरह से ढके रहना चाहिए। जब आप चाँदा को रखेंगे, इसमें एक लाइन आपको मिलेगी, तो आप इसको रखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो आप 90 डिग्री कोण के आगे एक बिंदु लगाएंगे और फिर चाँदा हटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो बनेगा सी बनेगा, एसी 6 सेंटीमीटर है, तो आप एक 6 सेंटीमीटर का स्केल से एक लाइन खींच देंगे। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का एक लाइन हो जाएगा, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे और आप इसको मिला देंगे, ये बिंदु सी होगा, अब इसको सीधा मिला दीजिए। और ये जो है हमारा 6 सेंटीमीटर है, और ये जो है 90 डिग्री है। ठीक है,
चलिए, ये हमारा पहला त्रिभुज बन गया। दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। यक्स वाई 6 सेंटीमीटर का दिया गया है, यक्स वाई 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ दूसरे भुजा की माप नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर कोण यक्स बराबर 90 डिग्री दिया गया है और कोण वाई बराबर जो है वो 45 डिग्री दिया गया है। चलिए, यक्स पर अगर हम कोण बनाएंगे तो सेम इसी तरीके से इस चाँदे को यहाँ पर रखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ चाँदा रखा हुआ था, आप यहाँ पर चाँदा रखेंगे, ये 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री पर इस तरीके से जब चाँदा रखेंगे आप, ठीक है, ये आप रख लीजिएगा इस तरीके से। जैसे कि मैंने चाँदा से बनाने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में जब कोण बना रहे थे तो उसमें अच्छे से बताया था, अब यहाँ भी मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये पॉइंट जो होगा ये इस पर आप रखेंगे, यहाँ बिंदु लगाएंगे, चाँदा हटा दीजिएगा और इस पर भी एक लाइन आप खींच दीजिएगा। इस लाइन का जो है कोई माप नहीं है। और दूसरा जो वाई पर है ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पर से आपको 45 डिग्री बनाना होगा। 45 डिग्री कैसे बनाएंगे? देखिए, ये 90 डिग्री होगा और इसी के सेंटर में 45 भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो चाँदे का ओ वाला केंद्र जो मैंने अभी दिखाया था, तो जब वाई पर रखेंगे तो ये यहाँ पर 45 इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, लेकिन इस केस में आपको 45 कोण इस तरह से बनाना है, तो इस वाले से लेना है और ये बिंदु आपको यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। तो और फिर चाँदा आप हटा लीजिएगा इसको और ये मान लीजिए मेरा यहाँ ठीक है बनेगा। जो मैंने लिया था उसी को बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी रेखा और बढ़ेगी, ये हमारा 45 डिग्री का कोण और ये जो है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। ये त्रिभुज इस तरीके से बनेगा। क्या ये सर्वांगसम है? ये आपको जांच करनी है। देखिए, सर्वांगसम ये ऐसे बनेंगे, अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसकी साइज होगी 6 सेंटीमीटर के बराबर बनेगी, ठीक है। तो अब जब इसकी साइज नापेंगे ये आपको बराबर मिलेंगे। अगर मैं यहाँ देखूं ABC, अगर यहाँ लिखे जाए त्रिभुज ABC और कंपेयर किया जा रहा है त्रिभुज XY, ये है Z, XY Z, ठीक है। हाँ, देखिए, अब इसकी अगर सर्वांगसमता की जांच करें तो हमारे पास दो तरीका है। देखिए, ये है 90 डिग्री और जब आप 90 डिग्री आपने यहाँ कोण बनाया, अभी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो कर्ण पर बने कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि ये भी कोण 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। अब अगर यहाँ पर हम देखें 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा? त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है 180 डिग्री होता है, ये 45 है, तो ये भी 45, 45, 45, 90 हो जाएगा और 90 180 होगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी कॉन्सेप्ट जो होता है, जब भी 90 डिग्री समकोण पर जब हम किसी बिंदु से बी से यहाँ पर अगर हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, जितनी इसकी लंबाई होगी उतना ही ये भी आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये चीजें आप प्रैक्टिकली करके देखिए खुद। ये भी साइज, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, अगर इस पर 45 डिग्री का कोण बना हुआ, 90 डिग्री का हमने कोण बनाया हुआ, तो ये आपस में जो कर्ण वाली जो होगी वो हमेशा 45 ही बनेगी। और ये भी समकोण पर अगर मैंने भुजा ये बराबर है, तो अब अगर इस कॉन्सेप्ट से देखें तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज देखिए दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे लिख सकते हैं त्रिभुज कौन सा?
वाई जेड ये सर्वांगसम है। ठीक है, ये सर्वांगसम है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम दो भुजाएं, अगर किसी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, दोनों भुजाएं अगर यहाँ पर बराबर हैं तो, और अगर मैं बी और सी को अगर मिला रहा हूँ तो ये 45 डिग्री ही बनेंगे। ठीक है, और अगर इस केस में अगर मैं किसी 6 सेंटीमीटर, जैसे ये 6 सेंटीमीटर रेखा पर और 90 डिग्री का अगर कोण बना हुआ है एक्स पर, अगर मैं 45 डिग्री कोण वाई से बनाऊंगा तो ये 6 सेंटीमीटर पर ही काटेगा। ये जिस बिंदु पर जेड पर, जिस बिंदु पर ये वाई और जेड काटेगा वो यक्स और जेड जो है वो 6 सेंटीमीटर ही आएगा। मतलब जितनी इसकी लंबाई होगी उतना ही इसका भी आएगा। और अगर कोण की बात करें तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और ये केस सिर्फ 45 डिग्री पर है। ठीक है, और किसी डिग्री पर नहीं होगा। अगर ये 90 डिग्री है तब, और ये 45 है तभी। ये नहीं है अगर 50 हो गया तब ये रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तब हमारा कोण बदल जाएगा और त्रिभुज भी बदल जाएगा। ये सिर्फ 45 डिग्री और 90 डिग्री के केस में ये होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखते हैं। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। बस ये याद रखिएगा ये 90 और 45 के केस में ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पार्श्व चित्र है, बना देता हूं क्वेश्चन पहले। देखिए, इस त्रिभुज में कुछ चीजें दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे यहां पर देखिए ए बी बराबर ए सी, ये जो है इसके बराबर है। और जो ये कोण है डी ए बी, ये वाली कोण और कोण सी ए डी, ये वाली कोण, ये भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, और दूसरा कोण जो दिया गया हमारा डी ए बी बराबर है सी ए डी के। ठीक है, हमें बताना है कि ये त्रिभुज क्या दोनों सर्वांगसम है। अब देखिए, यदि AC बराबर AB बराबर AC है तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? एक ही रेखा पर बने त्रिभुज पर जो कोण बनता है, जैसे ये एक A और D एक ही रेखा है। अब इसको मिलाने वाली देखिए बिंदु A और D पर ये दोनों रेखाएं एक ही जगह बन रही हैं। और ये यदि अगर AB बराबर AC, इसमें से एक रेखा बराबर है तो ये आपस कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो चित्रानुसार हमारा क्या होगा, कोण ACD बराबर होगा कोण ABD। ठीक है, ABD। अब अगर देखिए ये चीज तो बराबर हो गई, ये भी बराबर हो गई। अब पता करना है इस पर, अगर ये दो बराबर हो गए, ये तीसरा भी आपस में हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ये कोण भी बराबर ही होगा ये। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर हम ये लिखेंगे कोण कैसे बनेगा, CDA बराबर होगा BDA के। ठीक है, होगा। ठीक है, ये भी बराबर होगा। जब ये हमारे सभी देखिए बराबर, जब हमारे भुजा भी बराबर हो गए। और एक चीज और है, अगर ये भुजा एक बराबर है, अगर एक ही बिंदु पर मिल रही है तो ये भी आपस में बराबर ही होंगे।
ठीक है। इसकी साइज में कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों में। अगर ये एक भी अगर कोई बड़ा छोटा होगा तो ये कोण बदल जाएंगे, तो ये भुजा की लंबाई भी बदल जाएगी। लेकिन चित्र के अनुसार प्रश्न में पहले ही बोल दिया गया है AC और AB बराबर है। अगर ये बराबर है तो अगर वो D एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे और साथ में ये भुजा भी बराबर होगी। और ये भी हम लिखेंगे CD बराबर BD के भी होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सारी चीजों को हमने लिख लिया, सब कंपैरिजन में एक है मतलब बराबर है, तो अब यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांशम होगा त्रिभुज ADC। ठीक है। ABD ये वाली त्रिभुज और त्रिभुज है ADC ये वाली त्रिभुज सर्वांशम है। ठीक है। और ये AD जो है ये दोनों में कॉमन है, ये हमेशा दोनों में बराबर होगा। तो इस कंडीशन को भी हम यहाँ इस तरीके से लिखते हैं, AD बराबर दोनों त्रिभुज के लिए AD बराबर AD ही होगा। ठीक है। ये दोनों त्रिभुज के लिए हम अलग अलग लिखेंगे तो AD बराबर AD होगा। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और ये जो केस है ये बराबर होगा जब बिंदु एक बिंदु से एक ही बिंदु पर दोनों मिल रहे हैं और एक ही रेखा पर मिलती हैं, तब ये बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। त्रिभुज की रचना करनी है। त्रिभुज ABC की रचना करनी है यहाँ पर। ठीक है। चलिए एक एक करके हम फिर रचना के स्टेप लिखेंगे। ठीक है। AB बराबर जैसा मैंने बताया, एक पहले हमें एक भुजा को लिखना होता है। पहले एक भुजा को बनाते हैं तो AB बराबर, सीधा नहीं बनाइए, ठीक है। A और B और C हमारा 45 डिग्री है। AB हमने बनाया कितना 44.5 सेंटीमीटर। ये कोण C दिया हुआ है, नहीं मैंने गलत बता दी, ये AC बराबर है। ठीक है। ये त्रिभुज जो बनेगा हमारा AC है, AC और BC सही है ये। ठीक है। क्योंकि कोण बनेगा तो एक ही आधार पर बनेगा। ये हमारा हो गया A और C हमने पहले। तो इस त्रिभुज में जो अब बनेगा B यहाँ पर बनेगा। ठीक है। तो अब देखिए A और C ये हमने बना दिया 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है। जैसा कि प्रश्न में यही दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। और C पर हमें 60 डिग्री का एक कोण बनाना है। तो अभी मैंने ज्यादा से आपको मैंने बताया था। ठीक है। ये बिंदु O होता है, अब ये यहाँ होता है 90 डिग्री का। और अब बाकी ये इधर दोनों तरफ आपको 60 मिलेंगे। अगर मैं यहाँ 45 है, यहाँ 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है। और ये 45 होगा। ठीक है। ये 60 डिग्री, तो दोनों तरफ मिलता है। तो ये दोनों तरफ मैंने आपको, ठीक है, ये क्या होता है दोनों तरफ, फिर बता देते हैं। दोनों तरफ जो होता है, जब हम A से बनाएंगे तो हम इस तरफ का लेंगे, जब C से बनाएंगे तो इस तरफ से लेंगे। ठीक। अब ये चांदे को हम यहाँ रखेंगे सेम वे में। मान लीजिए चल रहा है ये 90 डिग्री है। और ये जो कोण बनेगा ये हमारा बिंदु O जो होगा ये C पर होगा और ये यहाँ पर 60 डिग्री होगा। तो इसी के ऊपर चांदी से हम बिंदी लगाएंगे और फिर इसको हटा देंगे। फिर क्या करेंगे, मैं इसको मिला दूंगा। फिर अब ये देखिए BC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर और ये है हमारा बिंदु B। ठीक है। और फिर इसको आप ऐसे ही नॉर्मली आप मिला दीजिए। ठीक है। ये हो जाएगा, ये 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब स्केल से नाप कर सब बनाइएगा। 4.5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से अगर आप 60 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये आपका 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है। ये हमारी त्रिभुज की रचना होगी।
चलिए अब इसकी रचना कैसे किए हैं ये हम लिख देते हैं। ठीक है, रचना सबसे पहले क्या किया, AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर पे रेखा खींचा। ठीक, दूसरा बिंदु सुई से 60 डिग्री का कोण बनाया और ठीक है तीसरे में लिखते हैं इसको। तीसरा हमने क्या किया, कोण बनाया और CB बराबर या BC बराबर दोनों हम लिख सकते हैं। ठीक है, CB बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखा बिंदु C से 60 डिग्री कोण रेखा। ठीक है, CB बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखा बिंदु C से 60 डिग्री तो 60 डिग्री यहाँ का लिख देते हैं का कोण पर खींचा। ठीक है, ये रेखा यहाँ पर खींचा, ये हो गया। चौथा हमारा पॉइंट होगा बिंदु A, अलग अलग लिखे हैं, बिंदु A और B को मिलाया। ठीक है, बिंदु A और B को मिलाया। अब हमारा है पांचवा, क्या पांचवा नहीं है, त्रिभुज ABC एक अभिष्ट यहाँ त्रिभुज। ठीक है, यही हमारा था। और ये हो गया, अगला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो हम करते हैं बस वही स्टेप यहाँ लिखना होता है, जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे कर दिया। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कोण भुजा कोण का, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, अभी तक अगर 13C में अगर इन चारों क्वेश्चनों में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। ठीक है, और ये देखिए अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए हो इसमें, तो इसके पहले अगर आपने ये भुजा कोण भुजा का कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और सर्वांग क्षमता का भी वीडियो देख लीजिएगा। ये सर जो अभी मैंने क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन लगाया था वो सर्वांग क्षमता कैसे हो रही थी, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा है तो कमेंट से आप पूछिएगा जरूर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही था और नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं कोण भुजा कोण को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिए।